नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग है भाग्य बड़ा या बुद्धि बड़ी। आपने अक्सर अपने चारों तरफ देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं पर बुद्धिमान नहीं होते, और कुछ लोग जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं अक्सर भाग्य उनका साथ नहीं देता। तो आज का प्रसंग है भाग्य और बुद्धि के बीच टकरार में आखिर कौन जीत जाता है, आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या बुद्धि। तो आज का प्रसंग बहुत ही रोचक प्रसंग है। पर दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का प्रसंग शुरू करते हैं, भाग्य बड़ा या फिर बुद्धि बड़ी। एक दिन ब्रह्मा जी का दरबार सजा हुआ था। ब्रह्मा जी के दरबार में भाग्य और बुद्धि पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भाग्य और बुद्धि ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम दोनों यह नहीं तय कर पा रहे कि हम में से बड़ा कौन है। भाग्य ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं चाहूं तो किसी के भी दिन बदल सकता हूं, फिर मानव को इस बुद्धि की क्या जरूरत है। यदि किसी मानव के पास बुद्धि न भी हो तो भी वह अपना जीवन खुशहाली से जी सकता है। और यह बुद्धि कहती है कि यह बड़ी है, क्योंकि यदि जिस इंसान के पास बुद्धि ना हो वह अपना विनाश स्वयं कर सकता है। तो अब इसका फैसला कैसे होगा कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह सही है, इस बात को आपको साबित करना होगा। जो भी आप कह रहे हैं कि आप यदि बड़े हैं तो आप अपनी बात साबित कीजिए, और बुद्धि यदि आप कहती हैं कि आप बड़ी हैं तो आप अपनी बात साबित कीजिए। बुद्धि और भाग्य ने ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी से कहा, आप जो भी परीक्षा हमें देने के लिए कहेंगे हम दोनों उस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं, पर अंत में यह फैसला जरूर हो जाना चाहिए कि भाग्य बड़ा या बुद्धि बड़ी। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले, अवश्य। अब मैं आप दोनों की एक परीक्षा लेता हूँ। वहां पृथ्वीलोक पर एक बहुत गरीब ग्वाला रहता है। उस ग्वाले को आप दोनों में से बारी बारी कौन सम्राट बना पाएगा, यही आपकी परीक्षा है। यदि आप भाग्य उसके पास जाएंगे तो बुद्धि आप वहां से यहां आ जाएंगी, और जब बुद्धि वहां जाएंगी तो भाग्य आप यहां आ जाएंगे। आप दोनों को यह शर्त स्वीकार है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। दोनों ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। अब सबसे पहले भाग्य की बारी थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भाग्य, आप जाइए और उसे सम्राट बनाइए। अब भाग्य उस ग्वाले के पास पहुंचा तो देखा ग्वाले के पास कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ गाय के अलावा। ग्वाला दिन भर उन गायों को चराता और अपना जीवन यापन करता। भाग्य ने कहा, कुछ भी करके मैं इसको सम्राट बना दूंगा और अपने आप को विजयी घोषित करवा लूंगा। अब भाग्य ने चरवाहे को देखा तो क्योंकि चरवाहे से बुद्धि तो चली गई थी तो अब वह ऊट पटांग हरकतें करता। बुद्धि न होने के कारण जो कार्य वो आसानी से कर सकता था वह भी न कर पाता। अब भाग्य ने सोचा, सबसे पहले मैं इसे क्या दूं कि इसका भाग्य बदल जाए। भाग्य ने सबसे पहले चरवाहे को बहुत सारे रत्नों से भरा एक घड़ा दिया।
चरवाहे के सामने वह घड़ा रख दिया और सोचा कि चरवाहा इस घड़े को जरूर देख लेगा, पर घड़ा ऊपर से बंद था। अब चरवाहा जब अपनी गायों को चराने जा रहा था तो उसने रास्ते में उस घड़े को देखा। अब क्योंकि वह बुद्धिहीन था तो उसने सोचा कि इस घड़े में क्या हो सकता है। इस तरह रास्ते के बीचों बीच रखे घड़े में अवश्य ही कोई हानिकारक चीज हो सकती है, तो उसे यह नहीं छूना चाहिए और उस घड़े के पास से चरवाहा चला गया। भाग्य ने देखा कि बुद्धि न होने के कारण इसने एक बार कोशिश भी नहीं की कि उसे खोलकर देख ले। ठीक है, भाग्य ने फिर सोचा। इस बार भाग्य ने चरवाहे के आगे सोने के जूते रख दिए। अब आते जाते चरवाहा ने उस जूतों को देखा, क्योंकि उसकी दशा बहुत ही दयनीय थी और उसके पास कुछ भी नहीं था, तो चरवाहे ने वह जूते पहन लिए। बुद्धि न होने के कारण उसे लगा कि यह जूते आम जूते हैं, क्योंकि इस तरह सोने के जूते उसे मिल जाएंगे, इस पर उसे बिल्कुल भी भरोसा न था। अब उन सोने के जूतों को लेकर वह रोज गायों को चराने जाता। एक दिन राजा का एक राहगीर उस रास्ते से गुजर रहा था। चरवाहे को इतने महंगे जूते पहने देख उस राहगीर को लालच आ गया। उसने चरवाहे से कहा कि यदि वह यह जूते उसे दे दे तो बदले में वह उसे अनाज की बोरी दे देगा। ग्वाले ने सोचा कि अब मुझे अनाज की बोरी मिल जाएगी, तो उसने जल्दी से अपने वह जूते उस राहगीर को दे दिए। राहगीर ने वह जूते जाके राजा को भेंट कर दिए। राजा ने कहा कि इतने सुंदर जूते आखिर उसे कहाँ से मिले हैं। राहगीर ने सोचा, यदि राजा को कहूँगा कि एक ग्वाले से लेकर आया हूँ तो राजा कभी नहीं मानेंगे। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और राजा से कहा कि पास के एक देश के राजा के यहाँ यह जूते थे, उन्होंने इनाम में उसे यह जूते दिए हैं, इसलिए अब वह यह जूते राजा को भेंट करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। राजा उन जूतों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने राहगीर से पूछा कि यदि यह जूते किसी सम्राट ने दिए हैं तो उस सम्राट के पास अपार धन होगा, वह चाहेंगे कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस सम्राट से कर दें। अब राहगीर डर गया, यदि वह राजा से सच बोल देता तो उसका राजा विनाश कर देते, इसलिए उसने राजा को प्रणाम किया और वहां से चला गया। राहगीर वापस उस ग्वाले के पास आया तो देखा ग्वाला फिर से एक जोड़ी सोने के जूते पहने था। अब उसे लगा कि जरूर इस ग्वाले के पास कोई तो जादू की छड़ी है जो यह बार बार सोने के जूते ले आ रहा है। राहगीर ने चरवाहे से पूछा कि तुम्हारे पास फिर से वैसे ही यह सोने के जूते कहाँ से आए। ग्वाले ने कहा कि जाते समय रास्ते में यह उसे यूं ही मिल गए थे। अब राहगीर ने सोचा कि यह कोई चमत्कारी पुरुष लगता है। राहगीर ने कहा यदि वह उसके साथ चलेगा तो वह उसे खाने के लिए बहुत कुछ देगा, रहने के लिए अच्छी जगह देगा। राहगीर के पास बहुत सारे जेवरात नजर आ रहे थे। ग्वाले को लगा कि वह अपनी गायों को भी उसके यहाँ लेकर चला जाए। इस तरह चरवाहा अपनी गायों को लेकर राहगीर के साथ चल दिया। राहगीर के घर जैसे ही चरवाहा पहुंचा, उसके पैर रखते ही राहगीर का घर सोने के घर में बदल गया। यह देखकर राहगीर ने सोचा यह कोई दिव्य पुरुष है, अब मेरे बचने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे उस राहगीर ने उस चरवाहे को एक बहुत बड़ी सेना और साम्राज्य का राजा बना दिया। पर क्योंकि ग्वाले के पास
चरवाहे के पास बुद्धि नहीं थी तो उसे यह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि यह उसके जीवन को बदल तो रहा है, पर यह उस बदलाव उसे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे एक आसान जिंदगी की आदत थी। अब राहगीर ने ग्वाले को ले जाकर राजा के पास राजा की पुत्री से उसका विवाह भी करा दिया। विवाह के बाद राहगीर ग्वाले से बोला कि अब तुम एक राजा हो तो राजा की तरह ही तुम्हें रहना है। पर क्योंकि राहगीर के पास बुद्धि नहीं थी तो उसे यह राजा वाली चीजें कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब एक रात ग्वाला महल में बैठा सोच रहा था कि शायद राहगीर ने उसे कैद कर लिया है। बुद्धि न होने के कारण उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि वह एक राजा बन गया है। तो उसने सोचा कि उसे इस कैद से भाग जाना चाहिए, आजाद होना चाहिए। इसलिए उसने वहां से भाग जाने की सोच ली। अब वह राहगीर राजा के महल की सबसे ऊंची छत पर जाके खड़ा हो गया। उसने सोचा यहाँ से भाग जाने का यही एक रास्ता है कि वह यहाँ से छलांग मार दे। क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं थी, उसे यह बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि यदि वह वहां से कूद गया तो वह मर जाएगा। उधर ब्रह्मा जी भाग्य और बुद्धि यह सभी कुछ देख रहे थे। अब भाग्य ने बोला, हे बुद्धि, इसे बुद्धि दो कि ये वहां से ना कूदे। मैंने इसे सम्राट तो बना दिया पर बुद्धि नहीं दे पाया। अगर ये यहाँ से कूद गया तो मर जाएगा। अब तुम ही इसे बचा सकती हो। ब्रह्मा जी बोले, शर्त यह लगी है कि इसे सम्राट बनाना है। अब भाग्य तुम वापस आ जाओ और बुद्धि तुम उसके पास चले जाओ। अब बुद्धि तुरंत उस चरवाहे के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और भाग्य वापस ब्रह्मा जी के पास आ चुका था। बुद्धि आते ही चरवाहे ने सोचा यह वह क्या कर रहा था। यदि यहाँ से वह कूद जाएगा तो वह तो मर जाएगा। यह सोचकर चरवाहा वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गया। चारों तरफ नजर घुमाई तो वह एक राजमहल था। बुद्धि होने के कारण चरवाहा समझ गया कि वह एक राजा के महल में राजसी जीवन जी रहा है। अब उसने सोचा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वह राजा का पूरा राज्य अपने राज्य में मिला लेगा और एक बड़ा सम्राट बन जाएगा, क्योंकि इस समय तो वह राजा का दामाद है। दामाद होने के कारण कभी वह इस राज्य का राजा नहीं बन पाएगा। उसने अपनी बुद्धि लगाई, पर क्योंकि भाग्य उसका साथ छोड़ चुका था, वह जैसे ही महल में पहुंचा, राजा ने कहा, अब आपकी मेरी पुत्री से शादी हो गई है तो आप अपने महल वापस जाइए और वहीं रहिए। अब आपकी पत्नी और आप अपने महल में जाकर रहिए। चरवाहा अपनी पत्नी को लेकर जो अपने महल पहुंचा तो देखा महल तो गायब हो चुका था, क्योंकि भाग्य वापस जा चुका था। अब चरवाहे के पास बुद्धि तो थी पर वह सम्राट नहीं था। सम्राट न होने के कारण राजा की पुत्री चरवाहे को देखकर कहती है, आपने तो कहा था कि आप एक बड़े सम्राट हैं, पर यहाँ तो कोई महल नहीं है। आपने हमें बेवकूफ बनाया। आप बहुत चतुर हैं। आपने हमें बेवकूफ बनाकर हमारा इस्तेमाल करके यह राज्य हड़पना चाहा। आपने हमें धोखा दिया है। अब चरवाहे ने सोचा कि यह मुझसे क्या हो गया। अचानक से वह महल कहाँ चला गया। राजा की पुत्री ज्यों ही दरबार पहुंची, उसने चरवाहे को बंदी बना लिया। राजा ने उस राहगीर को भी बंदी बना लिया। आप दोनों ने हमसे धोखा किया। आपने अपनी चतुर बुद्धि से हमारे राज्य को हड़पने की कोशिश करी। यह सुन के राहगीर ने ग्वाले से कहा कि तुम्हारी वह शक्ति कहाँ चले गई जिससे सब कुछ तुम सोने में बदल देते थे।
चरवाहा बोला, अब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा और मुझे लगता है कि वह सब एक अलौकिक शक्ति थी जिससे वह हो रहा था। अब तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अब वह बुद्धिमान तो था, पर वह फिर मौत के कगार पर खड़ा था। अब ब्रह्मा जी दोनों बुद्धि और भाग्य को देख रहे थे। अब ब्रह्मा जी ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, मैंने आप दोनों को एक एक मौका दिया था उस चरवाहे को सम्राट बनाने का। बुद्धि और भाग्य ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। हे ब्रह्मा जी, आप बताइए कि यह क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों दैवीय शक्ति हो। बिना बुद्धि के भाग्य कुछ नहीं कर सकता और बिना भाग्य के बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। जिस मानव के पास भाग्य और बुद्धि दोनों जाएंगे, सम्राट वही बन पाएगा। यदि आप दोनों अलग अलग किसी के साथ होंगे तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो आप दोनों का साथ होना ही किसी इंसान को सफल बना सकता है, सम्राट बना सकता है। अब बुद्धि और भाग्य के बीच की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। दोनों अपने अपने आप को आजमा चुके थे। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, ब्रह्मा जी, हमें आपकी बात पूरी तरह समझ आ गई। हम दोनों को आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। ना भाग्य बड़ा न बुद्धि बड़ी। दोनों देवी देवता हैं, दोनों को सभी को मानना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह यदि हम कहें कि बुद्धि बड़ी या भाग्य बड़ा, दोनों की जरूरत होती है अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो भाग्य को अच्छा रखने के लिए कर्म अच्छे कीजिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़िए। आपके पास अच्छी बुद्धि भी होगी और अच्छे कर्मों से अच्छा भाग्य भी होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। आपका सदा ही कल्याण हो।